और ये देखो मेरा भाई इतना बड़ा हो गया पर हरकत का हम जब भी चाचा के घर में इंतजार करे थे वो। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा का, क्योंकि चाचा की वजह से मुझे उनके दोस्त भी इतना सम्मान देते हैं। लो करो धन्यवाद एक बार फिर से अमित भाई का, क्योंकि बहुत अनमूल्य है। तो गेट से भगा रही थी, उससे कई ज्यादा इनके बीच प्यार प्रेम है। कद्दू ने तो नाक ही कटा रखी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गाँव और अपने घर से। और यहाँ पे अगर मौसम की बात करें तो और मौसम यहाँ पे लगभग आजकल थोड़ा ठीक हो गया है। काफी अच्छी धूप हमारे पूरे गाँव में लग गई है। और 3-4 दिनों से मेरी बहन के बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया था, तो आज बिल्कुल मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, पर मजबूरी में मुझे अभी उठना पड़ा। और जब भी कहीं से घर आओ तो सबसे पहले इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए। और यहाँ कम से कम एक खास बात है कि आजकल हमारे गांव में बारिश तो हो रही है पर सुबह सुबह काफी अच्छी धूप लग रही है। यहाँ कम से कम ये सहारा है कि कपड़े सूख जाएंगे, वरना मसूरी में तो एक हफ्ते से कपड़े पड़े हुए थे और सूख ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ धूप बहुत ही कम देखने को मिल रही थी। तो आज हमारी माता रानी के मंदिर में कल जिन का व्रत था वो लगे हुए हैं पूजा और आरती करने पे। कल मेरी बर्थडे का फास्ट था, तो अभी मेरी बर्थडे आ गई है माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा तो मेरी बर्थडे ने कर दी है, पर मेरी बर्थडे का ताला लगाने का सवार नहीं है। तो मेरी बर्थडे ने अभी ताला लगाने के लिए मुझे बुलाया है। और कल रात को पूरी तैयारी में ये आए थे कृष्ण जी के लिए माखन मिश्री लेके, प्रसाद वगैरह लेके। तो वो अभी मेरी बर्थडे मुझे प्रसाद में दे रही है। वैसे हमने कल रात को खा लिया था, पर अभी भी हम खाएंगे, क्योंकि जितने लोगों का व्रत था वो अब व्रत खोलेंगे, तो मेरी बर्थडे भी अब व्रत खोलेगी। तो आज मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक है, तो माँ लगी हुई है नाश्ता बनाने पे। बाकी मैं बाहर के काम निपटा रही हूँ। हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बनाई है पनीर की सब्जी, और बाकी कल रात का हलवा है और रोटी है। आज हम लेट उठे, जिसकी वजह से हम नाश्ता वगैरह सारा काम हमारा लेट ही हो रहा है। हमने नाश्ता कर लिया है, और जितने में मैंने नाश्ता करा उतने में चाचा का फोन आया मुझे, क्योंकि चाचा आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। तो चलते हैं एक बार चाचा से मिल के आते हैं। तो आजकल यहाँ पे चाचा आ रखे हैं। चाचा के साथ मेरे भैया और मैं हमेशा की तरह फ्री हैं। और आज चाचा उत्तरकाशी जा रहे हैं और कुछ दिन बाद फिर से आ जाएंगे दादी को लेके। और मुझे लगा कि इन्होंने मुझे मिलने बुलाया है, पर इन्होंने मुझे काम करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। मैं ही मिली काम करवाने के लिए। मैं ही मिली। क्या बोलो बेटा? तब नहीं सुनते हैं चाचा जब चाचा को ऐसा कुछ बोलो। क्या बोल रहे? मैंने कहा आपने मुझे काम करने के। वो तो आप भी नहीं खाते। नहीं मुझे नहीं खाना। चलो भैया मेरे साथ काम करो। तो आज ये जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे कड़वे करेले की बेल है, जिसको ये नीचे की ओर डाल रहे हैं ताकि चौक में आपका डर ना रहे। बाकी मुझे इन्होंने यहाँ भेजा है, पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे साथ नहीं आते। अपना आप ये इतनी छोटी बेल को डंडे से पलटा रहे हैं, क्योंकि इनको भी सांप का डर है। मुझे इतनी बड़ी बेल में अकेले भेज रहे हैं, तो ऐसा तो इनका विवेक है। चाचा को बेटा मार रहा है। बाकी इनकी लड़ाई भी चालू है। ये जितना लड़ते हैं उससे कई ज्यादा इनके बीच प्यार प्रेम है। और जोर से मारते ना भैया, क्या आपका हाथ भी छूट जाता। तो अभी मेरे साथ मेरे भैया आ गए हैं कद्दू ढूंढने के लिए। और मेरे भैया खुद ये डंडे लेके आ रहे हैं, और मुझे ऐसी भेजे थे कि जा तुझे सांप को बल रिचार्ज मिल जाएगा। और यहाँ हम कद्दू ढूंढने आए हैं, और मेरा भाई डब्बा ढूंढ रहा है। बाकी यहाँ इतनी लंबी बेल है, पर अभी तक हमें एक भी कद्दू नहीं मिला है। तो चप्पा चप्पा हम छान मान रहे हैं, पर कहीं भी कोई कद्दू नहीं दिख रहा है। बाकी भैया ने एक बार सिर्फ मजाक में सांप बोला, इतने में मैं पीछे आ गई हूँ। अब कद्दू मेरे भाई ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाई नहीं चाहता है कि मैं सांप से डरूं या सांप मुझसे डरे, कुछ भी हो सकता है, पर ये नहीं चाहता है। इतनी बड़ी बेल पे कद्दू के नाम पे सिर्फ ये मिला है हमें। और कद्दू की बेल अभी हमने पूरी छान मार ली है, उसमें एक भी कद्दू नहीं लग रखा है। अब हम ढूंढ रहे हैं लौकी, क्या पता लौकी मिल जाए। और ये हमें लौकी मिल गई है यहाँ पे। जब मैंने ढूंढी लौकी मुझे मिल गई है, पर ये अभी बहुत छोटी है। दूसरी ये है और तीसरी वो है। कम से कम लौकी ने तो लाज रख रखी है, बाकी कद्दू ने तो नाक ही कटा रखी है। और इन मकाई ने भी। लौकी अभी बहुत छोटी है, तो उसको कुछ टाइम के बाद तोड़ेंगे। बाकी कद्दू हमें नहीं मिला, कुछ भी सब्जी हमें नहीं मिली। बाकी इनकी लौकी और कद्दू की बेल हमारी ककड़ी की बेल की तरह है, सिर्फ दिखने की बेल है, बाकी लगा हुआ उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे भैया भी लगे हुए हैं अभी प्रयास करने पे कि क्या पता मिल जाए। कुछ उम्मीद है भैया? हाँ
इतने छोटे छोटे कद्दू मिल रहे हैं कि क्या ही बोले। बाकी भैया का कहना है कि कद्दू मिले या ना मिले, सांप ना मिले, इससे बढ़िया चल घर चलते हैं। तो थक हार के अभी हम आ गए हैं वापस। अभी चाचा ने पूरे घर में चाबी लगा दी है और अब कुछ दिन बाद चाचा फिर से आएंगे। तो चाचा जैसे आप बोलते हो ना वैसे मैं बोल रही चीज़ लेके आना, ठीक है? ये सब अरे आप तो समझ भी नहीं सकते। मैं भी लाऊंगा जैसे ये इतनी सारी लेके आई थी। उतनी सारी लाऊंगा मैं तो, क्यों ठोक रहे गलत? संजू भैया खा खो के लोग भूल जाते नहीं। नहीं भूलना क्यों है, उतनी लाऊंगा मैं भैया, ये गलत क्यों सुन ले रहे हो आप यार? ठीक है लेके आना पक्का। हाँ। लगा लेता है चाय भी लाता हूं मैं चाय। तो वैसे ये जा रहे थे पर मैंने बोला चलो चाय पी लो उसके बाद ही जाना। नहीं बोला दोस्तों, हमने जबरदस्ती बोला ऐसे चाय पिला दे। चाचा आप बोलो, आप ये सीधे गेट से भगा रही थी। क्या बोलो? मैंने आपको बोला था ना। हाँ सुबह बोल रहा था। हाँ बाकी अब मैं बना रही हूँ सभी लोगों के लिए चाय। तो चाय पीने के बाद अब बहुत टेस्टी जबरदस्त। इनकी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी जाने की और इनके लिए मैं घर आई और ये उत्तरकाशी चले गए। इस बात का कोई लॉजिक है? भाई जल्दी आना है। और जाते जाते रवि चाचा अपनी तारीफ सुन के खुश हो गए। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम भी निपट गए हैं। तो अभी मैंने सारे बिस्तर भी बाहर डाल दिए हैं, बाकी कपड़े जितने भी थे सारे धो दिए हैं। और चाचा और भैया चले गए थे आधे रास्ते तक, पर इनको भूलने की बीमारी है तो ये अपने ईयरबड्स भूल गए हैं जिसको मैं लेके जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी ने आज धान डाल रखा है सुखाने के लिए और इसको दाल चावल होते हैं वो इसी के होते हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में जोंगे अनाज बोला जाता है। और भुलक्कड़ इंसान ऊपर है। जब ये मेरे घर में थे तो इन्हें बहुत जल्दी थी, इसके चक्कर से ये सामान नहीं लाना भूल गए। तो अभी मैं इनका सामान ला के मैंने भैया को दे दिया है। भूलने की बीमारी है तुमको इसलिए। हमको नहीं उनको। हाँ हम के साथ दूसरे के हैं। जो बल हम के साथ दूसरे रहते हैं उनको है, हमको नहीं है। तो अब ये थोड़ी देर में जाएंगे। और चाचा आधे रास्ते तक चले गए थे पर हमने चाचा को घर बुला लिया। तो अभी मेरे भैया हम लोगों के लिए लेके आ गए हैं ककड़ी काट के। हम आप ऐसा हमारा मिट्टी है भाई, बहुत ही धन्यवाद। मिट्टी है भाई उस पानी अंदर घर में डाल कैमरा। लो घुस जा, अंदर घुस जा। लो करो, हाँ करो। और ककड़ी के साथ मेरे भैया लेके आए हैं पिसा हुआ नमक। और जिसका हम रवि चाचा के घर में इंतजार करे थे वो अभी यहाँ पे आ रखा था। तो ये सभी लोग आ रखे थे देखने के लिए। मेरी माँ यहाँ आ रखी है कद्दू ढूंढने के लिए। तो अभी फाइनली इनकी तैयारी हो गई है जाने की। और अब थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद हम जा रहे हैं घर। पर मेरी माँ को यहाँ अभी कद्दू नहीं मिला। तो अब सच में जाना ठीक ऊपर वाले रास्ते से फिर से कुछ चीज छोड़ के वापस मत आना। वाह ये देखो मेरा भाई इतना बड़ा हो गया पर हरकतें नहीं सुधरती है। जाते जाते भी पत्थर की मार रहा है अपनी बहन को। और आजकल मेरी दादी लोगों के खीरा लग रखे हैं तो दादी अभी मुझे खीरा दे रही है। धन्यवाद दादी। जाओ पान जाओ। तो यहाँ ऐसे हंसी मजाक सबके साथ चलता रहता है मेरा। अभी शाम हो गई है और शौर्य भी आ गया है और दिन से मुझे बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है। और धूप अभी हमारे गांव से और सारी पहाड़ियों से चली गई है। और इसको मैं बोल रही हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो क्या बोल रहा? इससे पहले इसने कम से कम 10 चीजें बोली। किसने बोला कि जाओ वहाँ, किसने बोला कि जगह रहो, किसने बोला, बस यही बोलता है ये। अरे क्या बोलूं मैं इसका। करता हूँ अपने आप टूट गया था। अरे बारिश के कारण उसकी मिट्टी बाहर आ गई थी इसलिए टूट। तो ये लगा हुआ है मेरे घर तोड़ फोड़ करने पे। कल ही मैं घर आई और आज इसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। क्या करा नुकसान? अगर वो किसी के सर पे गिरा ना तो उसका सर फूट जाएगा। तो गिरेगा कैसे वो किसी के सर पे? और इसने अभी सामने वाला दरवाजा तोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से इसने अभी उसे टेम्परेरी जुड़ाया है। तो क्या बोले इसे। वैसे ही मुझे सर दर्द हो रहा है, वैसे मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। और आज ये इसी चीज का
फायदा उठा रहा है। तो अभी रात हो गई है और मैं जा रखी थी अभी तक चाचा लोगों के यहाँ दूध लेने के लिए। आजकल अमित भाई और उनके भाई चारधाम यात्रा पे हैं, तो वो आ रखे थे, तो उन्होंने मिले प्रसाद भेजा था चाचा के पास। मैंने सोचा था कि मैं कल अमित भाई से मिलूंगी, पर जब तक मैं आई तब तक वो लोग सेमू खेम के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो सेमू खेम ही मिलना होगा, पर बारिश की वजह से हम नहीं मिल पाए। तो अगली बार जब भी आप आओगे तो आपसे जरूर मिलूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा का, क्योंकि चाचा की वजह से मुझे उनके दोस्त भी इतना सम्मान देते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप पहाड़ी भाई की भतीजी हो ना। तो चाचा की वजह से मुझे इतना सम्मान मिलता है। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो बहुत सारे लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं। तो धन्यवाद चाचा का भी, और धन्यवाद एक बार फिर से अमित भाई का, क्योंकि हम लोग अभी गंगोत्री यमुनोत्री गए नहीं हैं। तो ये प्रसाद हमारे लिए बहुत अनमूल्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।